ZU शॉर्ट फिल्म प्रेजेंटिंग द लास्ट वुमेन ऑन द अर्थ। इस कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि यह शहर न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस शहर में अब एक भी इंसान नहीं दिखता और अब कुछ ही लोग बचे हैं जिनको सर्वाइवल्स कहा जाता है, जो अपनी जान बचाने के लिए खाना इकट्ठा करते हैं और खुद को रेडिएशन से बचाते हैं। और अब यहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी बॉडी को कवर किया होता है। इस लड़की का नाम ऐना है। ये फूड सप्लाई लेने के बाद यहाँ से एक दूसरी जगह जाती है जो एक बहुत खूबसूरत वैली है। दरअसल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेडिएशंस नहीं है। वो वहाँ पहुँचते ही अपनी बॉडी कवर को उतार देती है और ये वैली उसकी फैमिली वैली है। और यहाँ का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे बॉडी कवर और हेलमेट के बगैर रहा जा सकता है, लेकिन वो घर जाते ही सबसे पहले अपनी बॉडी को अच्छे से वॉश करती है ताकि वो किसी भी किस्म की रेडिएशन से बच सकें। और अगले ही दिन वो उस ट्रैप को देखने जाती है जो उसने किसी जानवर को फंसाने के लिए लगाया होता है, लेकिन उसके फंदे में कोई भी जानवर नहीं होता। तब ही ऐना के डॉग को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और ऐना भी उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक गाड़ी होती है और गाड़ी के पास एक आदमी होता है जिसने सूट पहना होता है और वो अपने आले से यहाँ का माहौल चेक कर रहा होता है। और अगले ही पल वो अपने सूट को उतार देता है क्योंकि यहाँ पे कोई किसी किस्म की रेडिएशन नहीं होती। ये सब जान के वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वो एक झरने के नीचे नहाने चला जाता है। तो ऐना उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो ऐना के पास एक गन होती है। ये देखते ही वो डर जाता है और पिस्टल निकालता है। तो ऐना उसको बोलती है जिस पानी से तुम नहा रहे हो ये शहर से आ रहा है और इसमें रेडिएशंस हैं। तो जॉन जल्दी से पानी से बाहर निकलता है और गाड़ी की तरफ भागता है क्योंकि उस गाड़ी में एक गवाह है। लेकिन जॉन इतना डर गया होता है और अपने आप को इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा होता, तो ऐना उसकी इंजेक्शन लगाकर मदद करती है और इसके बाद वो उसको अपने घर ले जाती है जहाँ पे ऐना जॉन की बॉडी को अच्छे से वॉश करती है ताकि उसकी बॉडी में कोई रेडिएशन हो भी तो पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन अब उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसकी बॉडी में रेडिएशन फैलना शुरू हो गया होता है। लेकिन ऐना उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करती है और उसके लिए प्रे भी करती है। तो जॉन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद ऐना उसको एक दिन अपनी फैमिली एल्बम दिखाती है और बताती है कि उसके बाप भी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से मारे गए हैं और उसका एक भाई था जो सामान लेने के लिए शहर गया था। उसके बाद वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। उसे नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। और ये सब सुन के जॉन को ऐना के लिए बहुत बुरा लगता है और साथ ही में उसने अपने लोगों को भी खोया है। और अब अगले ही दिन जब जॉन ऐना के पास आता है, जब ऐना खेती कर रही होती है, तो उससे कहता है कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, तुम उसका भी इस्तेमाल कर सकती हो। तो ऐना बताती है कि उसमें फ्यूल नहीं है, लेकिन जॉन बताता है कि पास ही में एक फ्यूल स्टेशन है, तुम्हें फ्यूल ले आना चाहिए। तो ऐना बताती है कि यहाँ कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो मुझे फ्यूल ला के दे। तो जॉन बोलता है कि तुम खुद ही फ्यूल जाके ले आओ। दरअसल ऐना के दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही होती और अब ये खुद जाके फ्यूल ले आती है। जिसके बाद रात को खाना खाते हुए ऐना जॉन को थैंक यू बोलती है। तो जॉन कहता है मैं पहले एक बंकर में रहता था और मैं पूरी तरह से अकेला था, तो मेरे दिमाग में भी कोई प्लान नहीं आता, तो मैंने सोचा अब इस बंकर में मैं नहीं रहूंगा। मैंने अपने लिए एक खास गाड़ी बनाई और सूट बनाया और ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ा जहाँ पर रेडिएशंस नहीं होंगी और मैं यहाँ पहुँच गया। दरअसल जॉन एक इंजीनियर था और ऐना का जनरेटर भी खराब हो गया हुआ था और अब आहिस्ता ही आहिस्ता उन दोनों में दोस्ती होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जॉन एक इंजीनियर था इसलिए वो ऐना का जनरेटर ठीक करना शुरू कर देता है, पर वो उसे ठीक नहीं कर सकता। तो इसके बाद वो एक वाटरफॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पे जॉन बताता है कि हमें एक व्हील बनाना पड़ेगा और इसके लिए हमें बहुत सी लकड़ियों की जरूरत होगी और जब हम उस व्हील को वाटरफॉल के नीचे रखेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। तो ऐना को जॉन का प्लान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब उसके लिए बहुत सी लकड़ियों की जरूरत होगी। तो अब यहाँ पे एक चर्च भी होता है जो पूरी तरह से लकड़ियों से बना होता है। तो जॉन बोलता है हम इस चर्च को तोड़ के बहुत सी लकड़ियां ले सकते हैं, पर ऐना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसका बाप इसी चर्च में टीचर था और उसका क्रिश्चियनिटी में बहुत फेथ था। क्योंकि जब ऐना पूरी तरह से अकेली थी तो यही चर्च उसका सहारा था। तो जॉन उसे बहुत मनाता है पर ऐना नहीं मानती और फिर वो लकड़ी से व्हील बनाने वाले आइडिया को पूरी तरह से छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं उसी जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो अब जॉन एक सुपरमार्केट जाता है जहाँ से शराब की बोतल्स मिलती हैं। तो अब रात को जॉन और ऐना जब शराब की बोतल्स पीते हैं तो ऐना बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो नशे में जॉन से बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो जॉन बोलता है कि यह वक्त शादी का नहीं, हमारे पास बहुत से काम और जिम्मेदारियां हैं, हमें पहले उसे पूरा करना होगा और अगर हम एक दूसरे के करीब आ गए तो हम पूरी तरह से बदल जाएंगे और अपने काम और सर्वाइवल को पूरा कर नहीं पाएंगे। ऐना भी उसकी बात मान जाती है। तो अगले ही दिन ऐना के डॉग को दिखाया जाता है जो एक ही तरफ भागना शुरू कर देता है। तो ऐना भी उसके पीछे भागती है। वो देखती है कि उसका डॉग एक आदमी के पास रुक गया है
और उस आदमी का नाम कैलिब होता है। तो वो ऐना से कहता है कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, तो इसलिए ऐना उसे अपने घर ले आती है। तो जॉन उसे देखते ही उस पे गन तान देता है। ऐना उसे बोलती है कि हमसे कुछ भी नहीं चाहता, इसे सिर्फ पानी पीने के लिए चाहिए। तो उसके बाद कैलिब को ये पीने के लिए पानी देते हैं। तो फिर कैलिब इन्हें बताता है कि मैं साथ ही के एक गुफा में छुपा हुआ था, लेकिन रेडिएशन वहाँ भी फैल गई और मेरे सारे साथी मारे गए और मैं अपनी जान बचा के यहाँ भाग निकला। तो क्या मैं कुछ दिन के लिए यहाँ रह सकता हूँ? ये सब सुनकर जॉन कहता है तुम रह तो सकते हो, पर तुम्हें घर के बाहर रहना होगा। लेकिन ऐना के कहने पे उसे घर के अंदर रहने की इजाजत मिल जाती है। तो फिर जब ये सब के सब खाना खा रहे होते हैं तो वो जॉन से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए? तो जॉन बताता है कि मैं एक ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ पे रेडिएशंस ना हो। तभी मैंने देखा कि एक लड़का मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहा था। तो जब मैं उसके पास गया तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो उसके बाद मैं उसे वहां छोड़ के इसी जगह पर आ गया। तो ऐना अब कैलिब को उसका कमरा दिखाती है। ये सब देख के जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जॉन ऐना को बोलता है कि तुम्हें उसके इतना करीब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो किस मकसद से यहाँ आया है और वो कौन है। तो ऐना कहती है तुम मुझ पे शक कर रहे हो और ना ही तुमने मुझे उस लड़के के बारे में बताया है जो तुम्हें यहाँ ऐना से पहले मिला, तो कि रेडिएशन से इफेक्टेड था। तो जॉन कहता है तुम सच नहीं सुन पाओगी। तो ऐना कहती है रेडिएशन से मेरे पिता इस दुनिया से चले गए और मैंने अपने भाई को भी खोया है। मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मेरे अंदर बहुत सी शक्ति आ चुकी है, मैं किसी भी चीज का सामना कर सकती। तो जॉन कहता है जो लड़का मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहा था वो रेडिएशन से इफेक्टेड था और मुझसे भीख मांग रहा था कि तुम मुझे शूट करके मार दो। तो मुझे उसे मारना पड़ा और वो और कोई नहीं तुम्हारा भाई था जिसकी फोटो तुमने मुझे दिखाई थी। तो ये सब सुन के ऐना को बहुत ज्यादा दुख होता है। तो फिर जॉन उससे माफी मांग, तो ऐना भी सिचुएशन को समझकर उसे माफ कर देती है। तो अगले ही दिन जॉन और कैलिब शिकार के लिए जाते हैं और ऑर्चिड को मार कर लाते हैं। तो फिर रात को जब ये डिनर कर रहे होते हैं तो जॉन कहता है हमें व्हील बनाना चाहिए ताकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ सके। तो तब ही ऐना कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन कैलिब इस फेवर में नहीं होता कि चर्च को तोड़ा जाए। वो कहता है कि हमारे पास इबादत के लिए एक ही जगह है, तो क्यों ना हमें लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं हो। अब अगले ही दिन ये चर्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ऐना और कैलिब की केमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत अच्छी होती है और ये एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जब जॉन ये देखता है तो उसके दिल में बहुत ज्यादा जेलसी पैदा होती है और इन दोनों को एक साथ देख के जॉन बिल्कुल भी ठीक नहीं होता और वो खुश नहीं रह पाता। तो जब रात को ऐना जॉन के पास आती है तो जॉन ऐना को कहता है तुम चाहे जिस मर्जी के साथ रह सकती हो, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है। और ये सुन के ऐना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बोलती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो, मेरे और कैलिब के बीच में कुछ भी नहीं है। और अगले ही दिन दिखाया जाता है कि बहुत मेहनत के बाद ये आधे व्हील को बना लेते हैं और ये सब के सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद ये रात को वाइन पीते हैं और ये एंजॉय करने के लिए लेक पे जाते हैं। और लेक के अंदर जाने के बाद वो एक गेम खेलते हैं। तो जॉन एक बोतल को पानी के अंदर फेंक देता है और कहता है जो इस बोतल को ढूंढ के लाएगा वो गेम जीत जाएगा। तो सबसे पहले जॉन जाता है लेकिन उसे बोतल नहीं मिलती। तो इसके बाद ऐना पानी के अंदर जाती है तो वो कहती है मुझे बोतल मिली थी पर पानी में हाथ से निकल गई। तो कैलिब उसकी बात पे यकीन नहीं करता, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो ये दोनों तालाब के अंदर डुबकी लगाते हैं। तो ये सब देख कर जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब अंदर ही अंदर जॉन की जेलसी और ज्यादा बढ़ रही होती है। तो जब ये तालाब से बाहर आते हैं तो जॉन उसे कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उस वक्त मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो सही वक्त नहीं था, पर अब मुझे एहसास है कि मुझे तुमसे प्यार है। तो इस सब के बाद ये घर आ जाते हैं। तो जॉन और ऐना एक कमरे में जाते हैं जहाँ ये एक दूसरे के फिजिकली बहुत ज्यादा करीब आना चाहते हैं, पर जॉन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती तो वो सो जाता है। लेकिन ऐना उसे उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती, लेकिन जॉन की आंख नहीं खुलती। तो उसके बाद ऐना कैलिब के कमरे में चली जाती है। तो वैसे भी इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो, तो आज की रात ये फिजिकली एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। तो अगली सुबह जब ऐना ब्रेकफास्ट के लिए बैठी होती है तो वहाँ कैलिब आता है। तो जिस तरह से वो ऐना को टच कर रहा होता है तो जॉन को शक हो जाता है कि इनके बीच कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इनके बीच जरूर हुआ है जो इनके गेस्चर्स ही बदल चुके। लेकिन वो फिलहाल इन दोनों को कुछ नहीं बोलते और अब ये व्हील को बनाने के काम को लगभग पूरा कर चुके हैं। तो जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो जॉन कैलिब को कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने का बहुत शुक्रिया, तुम्हारे आने के बाद मेरे और ऐना के बीच सारी दूरियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन कैलिब समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो जॉन से बोलता है कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, तुम तो ये चाहते थे कि मैं यहाँ आता ही ना, और अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो जॉन इस बात का जवाब नहीं देता और वो यहाँ से चला जाता है। और अब इनका व्हील पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब ये व्हील को झरने के नीचे लगा देते, लेकिन अभी भी इनको व्हील की सेटिंग करनी होती है। तो कैलिब नीचे जाता है लेकिन झरने में रेडिएशन है, तो इसलिए कैलिब सूट पहन कर जाता है। तो जब वो अपना सारा काम करके रस्सी के सहारे ऊपर आ रहा हो तो तब ही स्लिपरी जगह होने की वजह से उसका पांव स्लिप हो जाता है। तो जॉन रस्सी पकड़ लेता है
और उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन एक बार फिर उसका पांव स्लिप होता है। तो उसके बाद वो जॉन की आंखों में देखता है, तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पे कैलेब को उसकी आंखों में गुस्सा और बदला दिखता है। तो उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन अपने घर वापस आ गया, जहाँ पे एना उससे माफी मांगती है कि रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उससे गलती हो गई, लेकिन वो कैलेब से प्यार नहीं करती। तो जॉन कहता है कोई बात नहीं, लेकिन वैसे भी कैलेब यहाँ से मेरा सूट लेके निकल गया है क्योंकि वो दूसरे सर्वाइवल्स को ढूंढने निकल गया है। लेकिन यहाँ पे एना को जॉन पे शक होता है, तो वो कैलेब को ढूंढने बाहर निकलती है। वो दूर दूर देखती है पर कैलेब कहीं भी दिखाई नहीं देता, तो उसे शक हो जाता है कि जॉन ने उसे मार दिया। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तो जो व्हील इन्होंने बनाया, तो अब इलेक्ट्रिसिटी भी इनके घर आ जाती है, लेकिन अब एना का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। तो जब वो बाग में जाती है तो देखती है चर्च का पियानो वहाँ पे होता है जो जॉन लेके आया होता है। तो एना उस पियानो को बजाना शुरू कर देती है। जॉन भी वहाँ पे आ जाता है। तो एना जो धुन बजा रही होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास सी होती है। तो जॉन की आंखों में साफ साफ पता चल रहा है कि उसे अब सारी सच्चाई पता चल चुकी है और जॉन के दिल में जो एना के लिए प्यार था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और अब जॉन वहाँ बेंच पे बैठ गया है। उसे समझ आ जाता है कि वो अब जीत के भी हार गया है, लेकिन उसने एना और अपने दरमियान से कैलेब को हमेशा के लिए हटा दिया। पर इस जीत के साथ भी उसकी हार हुई है, क्योंकि प्यार हमेशा उसी को मिलता है जो दिल से अच्छे हों, क्योंकि दिल ही से प्यार किया जाता है। और जॉन, जिसका दिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अब वो उस लड़की को हार गया है जो लड़की उससे प्यार किया करती थी। इसी के साथ अब ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।